हम देखते हैं ये पर्सन, तो इनमें देखो क्या है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। इस चित्र में कितने वर्ग है, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम इन्हें पहले गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 5। अब हम इन पांचों का सिक्योर कर लेते हैं। तो देखो 1 का सिक्योर, 2 का सिक्योर, 3 का, 4 का और 5 का। तो देखो हम 1 का सिक्योर करते हैं यहाँ पर, 1 गुणा 1, तो 1 का सिक्योर 1। अब 2 का सिक्योर, 2 का सिक्योर ये 4, 3 का सिक्योर 9, 3 का सिक्योर 9, और ये 4 का सिक्योर, 4 गुना 4 किया तो ये 16 है। अब 5 का सिक्योर, 5 गुना 5 किया तो ये 25, 5 का सिक्योर 25। अब हम इन सभी को प्लस कर लेते हैं। तो ये 1 + 4 + 9 + 16 + 25, इन सभी का योग करने के बाद देखो ये 55 हो गई। यानी कि इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे, 55। 55 देखो इनमें से किस में है, ये ए वाले में, यानी कि 55 ए वाला इसमें आ जाएगा। 55 दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो ये 55। इन सभी का सिक्योर कर कर और फिर हमने उन्हें प्लस किया तो ये 55 हो गई। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें है समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर आकृति में से छांटिए। समस्या आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर आकृति में से छांटे। तो देखो इसमें ये आकृति है, इसमें दर्पण में यह कैसी दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज़ को दर्पण में देखते हैं, जैसे दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं, तो दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं, तो जब हम पूर्व की तरफ मुँह कर कर खड़े होते हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और जब हम पश्चिम की तरफ मुँह कर कर खड़े होते हैं तो हमें पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इस आकृति में भी हो जाएगा। इस आकृति में देखो ये जो ऊपर की तरफ बिंदु है ये इस तरफ है, यह हमारे उल्टे हाथ की तरफ है। तो अब हम इसे दर्पण में देखेंगे तो हमें हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगी। और ये देखो ये के वाले ये डंडे ये हमें सीधे हाथ की तरफ है, और ये हम यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देंगे। इस प्रकार ऐसी आकृति देखो इनमें से एक ए वाली है, यानी कि इसमें ये ए वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार इसको यदि हम दर्पण में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगा जिस प्रकार ये ए वाली आकृति है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में भी देखो ये 5 है, यह दर्पण में किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं, यदि हम पूर्व की तरफ मुँह कर कर खड़े हैं तो हमें पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ होते हैं तो पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार देखो इसमें ये जो 5 वाला ऊपर का है ये हमें इस तरफ दिखाई देगा, ये यानी कि हमारे सीधे हाथ की तरफ है, तो यह हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। उल्टे हाथ की तरफ ऊपर वाला हिस्सा और नीचा वाला हिस्सा ये हमें उल्टे हाथ की तरफ है, तो ये हमें सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और ऐसा देखो इनमें से कौन से में है, तो देखो ये बी वाले में, यानी कि बी वाला इसमें सही हो जाएगा। यदि हम इसे दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये बी में दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। इसमें देखो इसमें क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें क्या है, जल प्रतिबिंब, उसमें क्या था दर्पण प्रतिबिंब, अब इसमें क्या है जल प्रतिबिंब। तो देखो हम जब किसी भी चीज़ को जल में देखते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को जब जल में देखते हैं, जैसे कि अब हम स्वयं को हम जल में देख रहे हैं, तो हमारे पैर हमें ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, पैर ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, और हमारा सिर नीचे की तरफ दिखाई देगा। जब हम जल में स्वयं को देखते हैं तो पैर ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं और सिर नीचे की तरफ दिखाई देता है, यानी जो हमारे शरीर का ऊपर का हिस्सा है वह नीचे की तरफ दिखाई देता है, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार इस आकृति में भी इसमें देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा। और ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। देखो ऐसा इनमें से ये ए वाली आकृति में है ऐसा, यानी कि ये ए वाली आकृति इसमें ये सही हो जाएगी। बी वाली आकृति में भी है ऐसा, लेकिन बी वाली आकृति में देखो जो ये बिंदु है वह इस तरफ है, बिंदु तो वहीं की वहीं रहेगा, इसलिए ये ए वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी। केवल इसमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, इसलिए इसमें ये ए वाली आकृति सही हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो मैंने क्या क्या कहा था, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। और ऐसा देखो इनमें से कौन सी आकृति में है, ऐसा देखो इनमें से जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला
वह देखो इनमें से इसमें कौन सी वाली आकृति में, देखो इस सी वाली आकृति में, इसमें देखो जो ऊपर वाला हिस्सा है वह नीचे की तरफ है और जो नीचे वाला हिस्सा है वह ऊपर की तरफ है, यानी कि यह सी वाली आकृति इसमें सही हो जाएगी। यदि हम इस आकृति को जब जल में देखेंगे तो वह इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये सी में दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं जो किसी प्रकार संबंधित हैं। उत्तर पत्र पर ए बी सी एवं डी में से किसी एक पर चिन्ह लगाइए जो चित्र उस संबंध का सही प्रदर्शन करता है। तो इसमें देखो अब क्या है, इसमें देखो कौन सा ये सही प्रदर्शन कर रहा है। इसका अध्यापक, लेखन, गायक, अध्यापक, लेखक, गायक, इनमें से ये कौन सा चित्र इस संबंध को दर्शा रहा है। तो देखो वो अब हम देखते हैं तो कौन सा दर्शा रहा है। तो देखो इसमें यह कौन सा संबंध दर्शा रही है, ये इसमें ए वाली इस संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो एक शिक्षक, लेखक और गायक हो भी सकता है तथा नहीं भी। एक शिक्षक है वह लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ये ए वाली आकृति संबंध को दर्शा रही है। अध्यापक, लेखक, गायक, इस संबंध को सही दर्शा रही है ए वाली आकृति। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में माता पिता, इस संबंध को कौन सी आकृति इनमें से सही दर्शा रही है। माता पिता। तो देखो इस संबंध को ये सी वाली आकृति सही दर्शा रही है, इस संबंध को सी वाली आकृति। क्यों? क्योंकि माता पिता पेरेंट्स हैं, परंतु ये दोनों भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों पेरेंट्स हैं परंतु दोनों भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए सी वाली आकृति से दर्शा रही है सही। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में है हाथी मांसाहारी चीता, इस संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। हाथी मांसाहारी चीता। तो इसमें देखो ये डी वाली दर्शा रही है इसे सही, डी वाली। क्यों? क्योंकि देखो चीता मांसाहारी है जबकि हाथी नहीं है। चीता है वह मांसाहारी है, हाथी नहीं है, इसलिए ये डी वाली आकृति। अब हम अगला देखते हैं, तो अगले में देखो क्या है। इसमें है मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री, इस संबंध को कौन सी आकृति इनमें से सही दर्शा रही है। तो देखो इस संबंध को ये बी वाली आकृति सही दर्शा रही है, बी वाली। क्यों? मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं तथा मंत्रियों में से ये गृह मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं तथा मंत्रियों में गृह मंत्री होते हैं, इसलिए ये इसमें ये बी वाली आकृति इसमें सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें है प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, इस संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इस संबंध को ये ए वाली आकृति सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि एक प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी। एक प्रोफेसर है वह शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ए वाली आकृति से सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें है नाविक, जहाज, समुद्र, इस संबंध को कौन सी आकृति दर्शा रही है। तो इस संबंध को देखो ये बी वाली आकृति है, बी वाली आकृति संबंध को दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो समुद्र के अंदर जहाज होता है और जहाज के अंदर नाविक होता है। समुद्र के अंदर जहाज होता है और जहाज के अंदर नाविक होता है, इसलिए ये बी वाली आकृति इस संबंध को दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। इसमें देखो माता, आदिमानव, नारी, इस संबंध को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो इस संबंध को ये सी वाली आकृति, सी वाली। क्यों? माता और नारी दोनों आदि मानव के ही विभिन्न रूप हैं। माता और नारी दोनों आदि मानव के विभिन्न रूप हैं। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें अस्पताल, नर्स, रोगी, इस को कौन सी आकृति सही दर्शा रही है इस संबंध को। तो देखो अस्पताल, नर्स, रोगी, इस संबंध को ये सी वाली सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि अस्पताल के अंदर रोगी व नर्स दोनों होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से
भिन्न गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। अस्पताल के अंदर नर्स व रोगी दोनों होते हैं, इसलिए ये सी वाली आकृति इसमें सही दर्शा रही है इस संबंध को। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें क्या है, इसमें देखो आज हम ये देखो तो इसमें क्या है, इसमें प्रत्येक पर्सन के दी गई आकृति के मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो इसे देखो, इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा इस आकृति को मोड़कर। तो देखो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, तो देखो इसमें ये 4 है, तो 4 का विपरीत इसमें ये 6, 4 का विपरीत 6, क्योंकि हम पासा बनाने के लिए हम एक डिब्बे को छोड़ देते हैं और उसका विपरीत हम दूसरा डिब्बा देख लेते हैं। तो देखो इसमें 4 के बाद इसमें 1 था, यानी कि 1 वाला डिब्बा अब हमने ये छोड़ दिया, तो 4 का विपरीत ये 6, 4 का विपरीत 6। अब इस 6 का विपरीत ये 3, क्योंकि इसमें ये 6 वाला डिब्बा छोड़ दिया, तो 1 का विपरीत इसमें ये 3, 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 3। अब इसमें देखो ये 5 और ये 2 बच गए, यानी कि 2 का विपरीत ये 5, 2 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 5। तो देखो इसमें और प्रश्न में क्या है कि इस आकृति को मोड़कर इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, इस आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। तो देखो अब इसमें ये 4 का विपरीत इसमें 6, यानी कि 4 का विपरीत है 6, 4 और 6 एक पासे में एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ये सी वाली में 4 और 6 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये 1 का विपरीत इसमें 3 है, यानी कि 1 और 3 भी नहीं दिखाई देने चाहिए। और देखो इसमें ए वाली में 1 और 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद 2 और 5 भी नहीं दिखाई देने चाहिए एक साथ। और देखो इसमें डी वाली में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये वाला नहीं है, इसमें ये बी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि देखो बी वाले में न तो 4 और 6 दिखाई दे रहे हैं एक साथ, न ही 1 और 3, न ही ये 2 और 5, इसलिए बी वाली आकृति इसमें ये सही हो जाएगी। इस वाली आकृति को यदि हम मोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा पासा बनाया जाएगा, ये बी वाली आकृति वाला पासा बनाया जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में भी देखो इस ऐसा ही है कि इस आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जाएगा, इनमें से इस आकृति को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसमें मैंने क्या कहा था कि इस विपरीत देखते हैं इसमें हम। तो अब ये डी का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा, एफ, डी का विपरीत एफ। इसके बाद देखो ये ए का विपरीत ये सी, ए का विपरीत सी, ए का विपरीत सी। अब देखो इसमें ये बच क्या रह क्या गए, ये बी और ई, यानी कि बी का विपरीत ये ई, बी का विपरीत ई। अब इन पासों में देखो इसमें ये डी और ये एफ ये एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, डी और ये एफ, डी और एफ एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। और देखो इसमें ये डी और ये एफ एक साथ इसमें डी में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद ये ए और सी ये भी नहीं दिखाई देने चाहिए। ए और सी देखो इनमें से ये बी वाली में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद ये बी और ई भी नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी कि ये देखो सी वाली में बी और ई दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है। यानी कि देखो डी एफ ए सी बी ई ये एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाली आकृति में इनमें से ये नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसमें ये ए वाली आकृति हो जाएगी। क्योंकि देखो ये डी का विपरीत एफ था, ए का सी और बी का ए ये एक साथ नहीं दिखाई दे रहे ए वाली आकृति में, यानी कि ए वाली इसमें ये सही हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो इसमें क्या है, गुलाबी रंग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा। इनमें गुलाबी रंग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा। तो इसमें देखो क्या है, इसमें हम पहले ये कॉमन देख लेते हैं। मतलब जैसे देखो इस पासे में ये नीला है और उसमें भी ये नीला नहीं, पहले ये हम लाल देख लेते हैं। लाल इसमें लाल है और इसमें भी लाल है, तो ये दोनों कॉमन यहाँ पर देखो ये लाल और उस पासे में भी लाल है, लाल। इसमें पहले ये कॉमन देख लेते हैं। इसके बाद देखो कॉमन इसमें ये नीला इसमें भी है और उसमें भी, यानी कि नीला और ये वाला नीला। इसके बाद देखो ये रह क्या गया इसमें, अब ये गुलाबी और वो हरा, तो गुलाबी हरा, यानी कि पर्सन में क्या था,
गुलाबी रंग के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा रंग होगा? तो देखो गुलाबी के विपरीत ये कौन सा रह गया? हरा, यानी कि गुलाबी के विपरीत ये हरा हो जाएगा। इसमें ए वाला हो जाएगा हरा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में देखो इसमें क्या है? चिड़िया मछली। चिड़िया का संबंध मछली से है, तो हवाई जहाज, हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? चिड़िया का संबंध इसमें मछली दिखा रखा है, तो हवाई जहाज का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखो अभी इसमें क्या है? इसमें देखो जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है, जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है तथा मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है वह पानी का जहाज पानी में तैरता है। पानी का जहाज पानी में तैरता है, यानी कि पानी का जहाज। जिस प्रकार चिड़िया हवा में उड़ती है तथा मछली पानी में तैरती है, उसी प्रकार हवाई जहाज हवा में उड़ता है वह पानी का जहाज पानी में तैरता है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में देखो धागा कपड़ा, धागा कपड़ा तार। धागा का संबंध यदि कपड़े से है तो तार का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार कई धागों को मिलाकर कपड़ा तैयार करते हैं, जिस प्रकार कई धागों को मिलाकर कपड़ा तैयार करते हैं, उसी प्रकार कई तारों को मिलाकर जाली तैयार की जाती है। कई तारों को मिलाकर जाली तैयार की जाती है, यानी कि इसमें तार का संबंध जाली से हो जाएगा। धागा कपड़ा तार जाली। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है? अगले में है, अगले में देखो इनमें सबसे अलग क्या है वो हमें बताना है। तो देखो इसमें क्या है? जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो सबसे अलग क्या है? इनमें सबसे अलग ये अप्रैल, सबसे अलग अप्रैल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जनवरी, अगस्त, अक्टूबर इन सभी में 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में 30 दिन होते हैं। अप्रैल में 30, इन सभी में 31, इसलिए सबसे अलग ये अप्रैल हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है? स्याही, कागज, पेंसिल, पुस्तक, इनमें सबसे अलग क्या है? स्याही, कागज, पेंसिल, पुस्तक, तो देखो इनमें सबसे अलग ये पुस्तक हो जाएगी, सबसे अलग पुस्तक। क्यों? क्योंकि पुस्तक को हम पढ़ते हैं और ये अन्य सभी लेखन सामग्री से संबंधित है। ये सभी लेखन सामग्री से संबंधित है, पुस्तक को हम पढ़ते हैं, इसलिए सबसे अलग इसमें ये पुस्तक हो जाएगी।